I'm an assistant professor in the Department of Family Medicine at Ziauddin University. मैं आज आपको डायबिटीज़ या ज़ियाबतीज़ के मर्ज़ के बारे में कुछ मालूमाती आगाही दूँगी। इसमें ये हमें पता है कि डायबिटीज़ एक इरिवर्सिबल डिजीज़ है, ये ख़त्म नहीं होती। हालांकि प्री डायबिटीज़ जो कि डायबिटीज़ से पहले वाली स्टेज होती है, जिसमें इम्पेयर्ड शुगर्स होती हैं, जिसको आम ज़बान में हम बॉर्डरलाइन शुगर्स कह सकते हैं, वो रिवर्स हो सकती है विद लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। और इवन अगर समटाइम्स हमें ज़रूरत पड़ती है तो मेडिसिन को भी स्टार्ट कर देते हैं अगर रिस्क फैक्टर्स ज़्यादा होते हैं। तो सबसे पहले समझने की बात है कि ये हमारे मुल्क में डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा रैम्पेंट है। पाकिस्तान में हर 5 में से 1 फ़र्द को शुगर की बीमारी है और पाकिस्तान पूरी दुनिया में चौथे नंबर पे फॉल करता है। तो हम ये नहीं चाहते कि डायबिटीज़ हमारे मुल्क में ज़्यादा बढ़े। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि हम प्रिवेंशन करें। प्री डायबिटीज़ स्टेट में ही जब शुगर्स हो ही नहीं है, शुगर होने से पहले हम डिटर्मिन कर लें कि ये बॉर्डरलाइन डायबिटीज़ हो गई है, इम्पेयर्ड शुगर्स हैं, और वही टाइम होता है जब आपकी कॉम्प्लिकेशंस, माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाती हैं। तो हमें उसको पहले से रोकना होता है। स्टडीज़ ये बताती हैं कि 100 मिलीग्राम जब आपकी पर डेसीलीटर जब आपकी शुगर होती है तो आँखों पे इफेक्ट शुरू हो जाता है, आँखों पे असरात, आँखों के पर्दे पे शुगर के असरात शुरू हो जाते हैं। हालांकि 100 मिलीग्राम कोई डायबिटीज़ की रेंज नहीं है। 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर फास्टिंग शुगर को हम डायबिटीज़ डायग्नोज करते हैं, या फिर जो 3 महीने की HbA1c होती है उसको हम 6.5% पे डायबिटीज़ डायग्नोज करते हैं। तो हम अगर किसी को अर्ली पता लग जाता है तो अपने डॉक्टर से मिलना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको आगाही हो कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और किस तरह हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। डायबिटीज़ के साथ आपको आँखों के पर्दे को इफेक्ट होता है सबसे पहले। हालांकि शायद दिखने में प्रॉब्लम लेटर ऑन पेशेंट डिटर्मिन करता है, मगर डैमेज पहले से शुरू हो जाता है। उसके बाद किडनी फंक्शन डिक्लाइन होता है, गुर्दे पे असरात स्टार्ट होते हैं। उसकी मैनिफेस्टेशन ये है कि आपके पेशाब में झाग आने लगता है, और फिर आपके न्यूरोपैथी यानी फाइन नर्व्स जो होती हैं उन बेड होने शुरू होती हैं, डैमेज होने शुरू होती हैं, यानी पैरों में और हाथों में आपको सुनसनाहट, नमनेस, जलन का एहसास। और अगर आपको कोई गर्म ज़मीन पे चलें तो हो सकता है कि डायबिटिक पैर को गर्म ज़मीन उतनी फील ना हो जो कि नॉन डायबिटिक पैर को फील होती है। तो ये कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। उसके अलावा जो बड़े आज़ा पे कॉम्प्लिकेशंस यानी दिल पे का अटैक, फालिज का अटैक, खुदा न खास्ता, और पैरों में के ब्लड फ्लो में कमी आती है। फिर पैरों में अल्सर्स हो सकते हैं, और इसके अलावा मैदे के प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। खाना ज़्यादा देर तक मैदे में जमा रहेगा और उसकी वजह से प्रॉब्लम्स होते हैं, ब्लोटिंग, अर्ली सैटिस्फैक्टी और में डिस्कम्फर्ट होता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, इसलिए हमें ज़रूरी है कि डायबिटीज़ को कंट्रोल करें। और अब हम ये बात करते हैं कि डायबिटीज़ इज़ जस्ट नॉट कंट्रोलिंग योर नंबर्स। ये सिर्फ अब नंबरों के हद तक महदूद करने की कहानी नहीं है, ये इससे थोड़े आगे इसके बारे में हमें जानना ज़रूरी है। नंबर्स हमें क्या, हर डायबिटिक इंडिविजुअल को अपना गोल सेट करना है। तो हमें एक अंदाज़न एक यंग पर मिडिल एज पर्सन को फास्टिंग शुगर 130 से कम रखनी चाहिए, और खाने के बाद वाली शुगर 180 से और प्रेफरेबली 160 से कम रखनी चाहिए, और अपने 3 महीने का HbA1c 7 से कम रखने की कोशिश करनी चाहिए। और उसके बाद क्या होता है कि आपने किस तरह से अपने मालिक से मिलना है। हर 3 महीने में ज़रूरी है कि अपने मालिक से मिलें, मशवरा करें, जो आपके क्वेश्चंस हैं उनसे पूछें और आगाही हासिल करें, अपने नंबर्स को भी कंट्रोल करें, और उनसे ये बात भी कहें कि क्या मेरी डायबिटीज़ की वजह से क्या मेरे आज़ा मुतासर तो नहीं हुए। तो इस बारे में अपने मालिक से गुफ्तगू करें, कॉन्वर्सेशन करें, ताकि आपको पता चले कि आज़ा कितने अफेक्ट हो रहे हैं। तो साल में एक दफ़ा अपने कंप्लीट ब्लड वर्कअप होना चाहिए आपका, ताकि हमें पता चले कि आपके किडनी फंक्शन कैसा है। आपका साल में एक दफ़ा डायलेटेड फंडोस्कोपी यानी पुतली फैला के आपकी आंखों का मुआयना होना ज़रूरी है, ताकि आंखों के पर्दे को देखें कि डायबिटीज़ की वजह से पर्दा कितना मुतासर हुआ है। और अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 20 से 25 मिनट की ब्रिस्क वॉक रोज़ाना करनी ज़रूरी है।
हेल्दी लाइफस्टाइल जिसमें शुगर्स का एहतियात बहुत ज़रूरी है। और शुगर्स सिर्फ रिफाइंड शुगर्स नहीं होते, यानी वाइट शुगर नहीं है, शक्कर, गुड़ और सारे शुगरी बेवरेजेस, सब चीज़ों को, ड्रिंक्स, कोलाज, बर्गर्स और ये सारी मैदे वाली चीज़ें, हाई कार्ब्स भी शुगर्स काउंट होते हैं, उन सबको बंद करना चाहिए। बेकरी के आइटम्स को, बिस्किट्स, पैटी, ये चीज़ों को, इनको भी लिमिट करना चाहिए और लिमिटेड अमाउंट में स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स खाने चाहिए। तो इट्स ऑल अबाउट योर एफर्ट इन एक्सरसाइज, योर डाइटरी प्रिकॉशंस एंड टॉकिंग टू योर डॉक्टर एंड evaluating कि आपके ऑर्गन्स कितने मुतासिर हो। This is taking care of your diabetes. Stay healthy and take care of yourself. Thank you.